हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चौसर की कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग की। आप इसको समझना चाहें तो हमारे चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। असेंबली मैन अवर होस्ट वाज विद ऑल, कि हमारा जो होस्ट था वो पूरी तरह से, विद ऑल माने पूरी तरह से क्या था, असेंबली मैन एक समझदार इंसान था, इंटेलिजेंट था, कि हमारा होस्ट एक बहुत ही इंटेलिजेंट समझदार पर्सन था। फॉर टू बीन अ मार्शल इन एन हॉल, हॉल कहते हैं जहां पर डिनर वगैरह खाने वगैरह का इंतजाम हो, कि खाने के इंतजाम में जहां दावत को देखकर कैसा था वो, मार्शल, यानी इतना समझदार था कि उसने हर आदमी को उसके स्तर के हिसाब से बिठाकर उसको खाना खिलाया था। ये पिछली लाइन में शुरू हुआ था, पिछले वीडियो में ये कहानी शुरू हुई थी होस्ट की, कि हमारा होस्ट इतना समझदार था कि उसने हर आदमी को उसके जो है स्तर के हिसाब से बिठाकर हम सबको खाना खिला दिया था। अ लार्ज मैन ही वॉज विद आइन स्टेप, कैसा था मेजबान, कैसा था होस्ट हमारा, लार्ज मैन, बहुत लंबा था, कि एक लार्ज मैन था विद आइन स्टेप, और उसकी आंखें काफी चमकदार थी। यानी जो होस्ट था वो एक टॉल पर्सन था, लार्ज मैन था, और उसकी आंखें काफी चमकदार थी। अफेयर बर्गीज वाज देयर नन इन चीप, चीप एक जगह है कि चीप में उससे बेहतर इंसान कोई नहीं था, कि इस जगह हम चीप में उससे अच्छा इंसान कोई नहीं था। वो लार्ज था और उसकी आंखें चमकदार थी। बोल्ड ऑफ हिज स्पीच, कि अपनी बात में पूरी तरह से बेबाक है। बोल्ड है यानी बेबाक बात करने वाला है। वाइज काफी समझदार, अक्लमंद है। वेल टोट और अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी है, कि हमारा होस्ट बेबाक बात करता है, काफी अक्लमंद है, और क्या है, अच्छे से पढ़ा लिखा भी है। एंड ऑफ मैनहुड हिम लेग्ड राइट नॉट, ये कह रहे हैं कि जो जो है मैनहुड पावर है, जो मर्दों की जो एक ताकत होती है, मर्दाना ताकत जो होती है, ऐसी भी कोई उसमें कमी नहीं है ना। यानी मर्दों की जो अपनी एक ताकत है उसको लेकर भी इसके अंदर कोई कमी नहीं है। एक देयर टू ही वाज राइट अ मैरी मैन, और इसलिए ही वाज राइट, वो एक अच्छा इंसान था। अ मैरी मैन, एक खुश रहने वाला इंसान था, कि वो एक अच्छा और एक खुश रहने वाला इंसान था। एंड आफ्टर सपर, और डिनर के बाद में, प्लेन ही बिगेन, उसने हंसी मजाक भी शुरू कर दी थी, कि एक जो है खुश मिजाज बंदा था हमारा होस्ट, और जैसे ही हमने डिनर पूरा करा अपना, उसके बाद उसने हंसी मजाक शुरू कर दी थी। एंड स्पेक ऑफ मर्थ एमंग अदर थिंग्स, वे कह रहे हैं कि स्पेक ऑफ मर्थ, और उसने इधर उधर की बात शुरू कर दी, यानी मजाकबाजी और गपशप उसने शुरू कर दिए थे। एमंग अदर थिंग्स, और दूसरी बातें, यानी उसने खाने के बाद में, डिनर के बाद में गपशप शुरू कर दी और दूसरी बातें उसने शुरू कर दी। व्हेन दैट वी हैड मेड आवर रेकनिंग्स, रेकनिंग्स बोलते हैं खाने का बिल, जो बिल वगैरह होते हैं खाने के बाद में, और जब हमने अपना बिल चुका दिया था, खाने का बिल बनेगा ना यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमने अपने खाने का बिल चुका दिया, खाना पूरा हो गया, सब लोग फ्री हो गए, तो इसने गपशप इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिया था। एंड सेड दस, और उसने कुछ ऐसे कहा कि नाउ लॉर्डिंग्स ट्रूली यू बीन टू मी राइट वेलकम हार्टली, के लोडिंग्स यहाँ पे आप ले सकते हैं जेंटलमैन, के जेंटलमैन ट्रूली, के पूरी सच्चाई के साथ में अगर मैं कहूँ तो यू बीन टू मी राइट वेलकम हार्टली, के मैं पूरे दिल से आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ। कि उसने कुछ ऐसे कहा कि जेंटलमैन, मैं ट्रूली पूरे दिल के साथ में आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ। फॉर बाई माई ट्रूथ, कि अगर मैं सच कहूँ, इफ दैट आई शैल नॉट लाई, अगर मैं झूठ ना बोले, यानी झूठ ना बोलकर अगर मैं सच कहूँ, आई सोट नोट दिस ईयर सो मेरी अ कंपनी, ये कह रहे हैं कि मैंने इस साल तो नहीं देखे, आई सोट नोट दिस ईयर, मैंने इस साल नहीं देखे, सो मेरी, इतने खुश लोगों को, अ कंपनी, एक ग्रुप में, कि इस साल मैंने एक ग्रुप में इतने सारे लोगों को इतना खुश नहीं देखा, इस बात को मैं सच कह रहा हूं। एट वंस, एक ही टाइम पर, कि एक समय पर इतने सारे लोग इतने खुश मुझे कभी नहीं दिखाई दिए। इन दिस हार्बर्स, इस इन में, इस सराय में, एज इज नाउ, जैसे कि आप लोग हैं, कि जितने खुश आप लोग हैं, मुझे एक समय पर इतने खुश लोग इस सराय में दिखाई नहीं दिए। फैनवुड आई डोंट यू मर्थ, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को खुश कर सकूं, मैं आपको पूरी तरह से आपको कंफर्टेबल बना सकूं। विश्ड आई हैव, अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैं आपको कैसे कंफर्टेबल बना सकता हूं, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आपको पूरी तरह से कंफर्ट दे सकूं। गैंड ऑफ मर्थ, ये कह रहे हैं कि आपको एक अच्छी बात है, एक अभी एक ताज़ा बात है। आई एम राइट नाउ बोट, अभी मेरे दिमाग में आई है, कि एक बिल्कुल ताज़ा बात है ना, जो मेरे अभी बिल्कुल दिमाग में आई है।
टू डून यू सी, कि मैं आपको जो है कंफर्टेबल कर सकता हूं, एंड इट शैल कॉस्ट नॉट, और इस पर कोई पैसे भी नहीं लगेंगे, यानी आपका कोई खर्च भी नहीं होगा और मैं आपको कंफर्ट दे सकूं, ऐसी एक ताज़ी बात अभी मेरे दिमाग में आई है। यू गोन टू कैंटरबरी, कि आप लोग सब कैंटरबरी जा रहे हैं, गॉड यू स्पीड, मैं यही कहता हूं कि खुदा तुम्हें जल्द से जल्द वहां पर पहुंचा दे। कि आप सब लोग कैंटरबरी जा रहे हैं, तो मेरी ये दुआ है कि आप सब जल्द से जल्द वहां पहुंचे। द ब्लिसफुल मार्टर क्वाइट यू योर नीड, और जो जरूरत, जो नीड तुम अपने साथ लेकर जा रहे हो, बस मेरी तो यही दुआ है कि ब्लिसफुल मार्टर, कि वो मार्टर, वो शहीद तुम्हारी इस दुआ को कबूल करे, और जो जरूरत तुम अपने दिमाग में अपने साथ लेकर जा रहे हो, वो जरूरत भी, और वो तुम्हारी सारी जरूरत पूरी हो, जो कुछ भी तुम वहां पर दुआएं मांगो। एंड वेल आई वुड, और जहां तक मैं सोच रहा हूं, वेल आई वुड, जहां तक मुझे लग रहा है, मैं सोच रहा हूं, एज यू गोन बाय द वेज, जब तुम अपने जर्नी पर निकलो, वे माने रास्ता, कि जब तुम अपने रास्ते पर हो, अपनी जर्नी पर तुम निकले हुए हो, यू शेपन यू टू टेलन, कि तुम्हें एक प्लान करना चाहिए, शेपन यानी एक प्लान, एक जो है प्लानिंग करनी चाहिए, टू टेल कहने के लिए, एक कहानी है ना, टू टेल, कहानी सुनाने के लिए, एंड टू प्ले, और उससे कंफर्ट होने के लिए, उससे जो है प्लेजर लेने के लिए। कि मेरा ये मानना है, जहां तक मुझे लग रहा है, कि जब तुम जर्नी पर आगे का रास्ता तय करो, तो तुम कहानी सुनाने की प्लानिंग बनाओ, और उन कहानियों से खुश हो और उनसे प्लेजर हासिल कर सको, तो कुछ पैसे भी नहीं लगेंगे और आपको काफी मजा भी आएगा। तो दोस्तों, ये प्लानिंग जो है कहानी सुनने सुनाने की जो प्लानिंग दी थी, ये उसी होस्ट ने दी थी। फॉर ट्रूली, क्योंकि सच्ची अगर बात है, अगर मैं बात सच कहूं, तो कंफर्ट मर्थ इज नन, ये कह रहे हैं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, और ना ही ये बात किसी को अच्छा जो है खुश करती है, ना ही ये बात किसी को अच्छी लगती है, कि ट्राइड ऑन द वेज डम, कि जब हम रास्ते में सफर करें तो ऐसे गूंगे हो जाएं, डम ऐसे बिल्कुल चुपचाप हो जाएं, एज स्टोन, जैसे कि पत्थर हो। यानी ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी कि इतने सारे लोग एक साथ सफर कर रहे हों और सारे के सारे बिल्कुल ऐसे चुपचाप हो जैसे कि पत्थर हो। तो इस बात से बचते हुए, क्योंकि लंबा सफर है, तो आप जो है कहानी सुनाना शुरू कर दें, इससे रास्ता भी कट जाएगा और अच्छा भी लगेगा सफर करते हुए। आगे देखें, एंड देयरफॉर विल आई मेकन यू डिस्पोर्ट, और मैं भी तुम्हारे लिए कोई ऐसी प्लानिंग करूंगा और तुम्हारे बारे में कोई ऐसी चीज सोचूंगा, एंड एज आई सेड अर्स, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा है। फिलहाल आप मेरी ये बात सुन लें, बाकी और मैं आपके बारे में सोचूंगा, मैंने आपसे कहा है। एंड डून यू सम कंफर्ट, और मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज भी दूंगा जब तुम आगे के लिए रास्ता तय करोगे, जो तुम्हें कंफर्टेबल बनाएगी, है ना, तुम्हें काफ़ी प्लेजर देगी, तुम्हें काफ़ी वो चीज़ पसंद आएगी। मैं किसी ऐसी चीज़ का भी इंतज़ाम तुम्हारे लिए करूँगा, और बाकी भी मैं सोचूंगा कि तुम ऐसी कौन सी चीज़ कर सकते हो, कौन सा काम कर सकते हो रास्ते में, जो तुम्हारा रास्ता भी कट जाए और तुम जो है रास्ते पर बोर भी ना हो। एंड इफ़ यू लाइक्स ऑल बाय वन एसेंट, और अगर आपको मेरी एसेंट, यानी आप सब अगर मेरी बात पर खुश हैं, उसने कहा ना कि आप कहानी सुनाएं एक दूसरे को, कि अगर आप मेरी बात पर खुश हैं, मेरी बात को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, ऑल सारे के सारे, कि अगर आप सबको मेरी ये बात पसंद है, मेरी ये प्लानिंग पसंद आई है, फॉर टू स्टैंड एट माई जजमेंट, तो आप मेरी बात पर फैसला, मेरी बात पर अमल करना, कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो फिर आप मेरी बात पर अमल करना, यानी कहानी सुनना, सुनाना एक दूसरे को। एंड फॉर टू वर्कन, और ऐसा ही करना, वर्कन यानी वर्क, और ऐसा ही करना, एज आई शेल यू से, जैसा मैंने आपसे कहा है, कि जैसा मैंने आपसे कहा है आप बिल्कुल वैसा ही करना। टुमारो, कल, व्हेन यू राइड बाय द वे, जब आप अपने रास्ते पर सफर तय करो, जब अपने रास्ते पर आप कल जा रहे होंगे तो बिल्कुल ऐसा ही करना जैसा मैंने आपसे कहा है। नाउ बाय माई फादर, अब मैं अपने बाप की कसम खाकर कहता हूँ, बाय माई फादर, अपने बाप की कसम खाकर कहता हूँ, सोल दैट इज डेड, जो कि मर चुके हैं, कि मैं अपने मरे हुए बाप की कसम खाकर आपको ये बात कह रहा हूँ। बट ये भी मैरी, कि अगर इस बात ने आपको खुश नहीं किया, आपको ये बात अच्छी नहीं लगी, तो आई विल गिव यू माई हेड, तो मैं अपना सर काट कर तुम्हें दे दूंगा, कि मैं अपने सर को काट कर तुम्हें दे दूंगा अगर मेरी बात ने तुम्हें इतना खुश नहीं किया जितना कि मैं कह रहा हूं।
अब करना क्या है सब लोगों को, होस्ट कहता है कि होल्ड अप योर हैंड्स, यानी अपने हाथों को ऊपर उठाओ। अब सब लोग अपने अपने हाथों को ऊपर उठाओ, विदाउट एन मोर स्पीच, बिना कुछ कहे। यानी जो लोग हाथ उठा लेंगे मान लेंगे कि आपने मेरी बात को मान लिया है। तो ये कह रहा है होस्ट कि अब सब अपने हाथों को ऊपर उठाएं और कहना कुछ भी नहीं, बस चुप रहें और अपना अपना हाथ उठाकर बताएं कि किस किस को मेरी बात पसंद है। अवर काउंसिल्स वाज नॉट लॉन्ग फॉर टू सीक, ये कह रहे हैं कि अब हमारे ग्रुप वाले लोगों के लिए ये कोई मुश्किल बात ना थी कि हाथ उठा दे, सोचना ये करना, नहीं, बल्कि सब लोगों ने खुशी खुशी अपने हाथ उठा दिए बिना कुछ सोचे समझे। अस थॉट इट वाज नॉट वर्थ टू मेक इट वाइज, ये कह रहे हैं कि हमारे लिए अस थॉट, हमने सोचा कि यार इट वाज नॉट, कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि टू मेक इट वाइज, के इस पर डिबेट करी जाए, इसके बारे में इतना सोचा जाए कि भाई हाथ उठाना है या नहीं उठाना है। तो ये कह रहे हैं चौसर कि हम लोगों के लिए ये बात इतनी मुश्किल नहीं थी, या ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पर काफी समझा और विचार करा जाए। और क्या करा हमने, एंड ग्रांटेड हिम विदाउट एन मोर वेज, ये कह रहे हैं कि हमने बिना कुछ सोचे समझे अपने अपने हाथ को उठा दे। ग्रांटेड यानी हमने उसको अपनी रजामंदी दे दी, हम सब राजी हो गए, खुश हो गए कि भाई ठीक है हम ऐसे ही करेंगे जैसा आप कह रहे हैं। और उसके लिए करना क्या था कि सब लोगों ने हाथ उठा दिए। एंड बैड हिम से हिज वर्डिक्ट एज हिम लेस्ट, ये कह रहे हैं कि एंड बैड हिम से, और फिर उसने हम सब से कहा, उसने फिर हमसे कहा कि हिज वर्डिक्ट एज हिम लेस्ट, कि वर्डिक्ट माने आता है फैसला, यानी जो भी तुम्हारी राय हो, जो भी तुम्हारी ओपिनियन हो, एज हिम लेस्ट, आप अपनी ओपिनियन रख सकते हैं कि अगर किसी के दिमाग में कोई बात है तो वो अपनी बात को रख सकता है, ठीक है। तो फिर उसने कहा कि आप अपनी अपनी राय को रख सकते हैं अगर किसी को कोई राय दिमाग में आ रही हो। फिर आगे कहता है कि लोडिंग्स यानी लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना, फिर वो ये बात कहता है जो कि आज लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब होता है कि लोडिंग्स लेडीज एंड जेंटलमैन कोड ही। उसने आगे कहा, क्या कहा कि नाउ हर्थनीस फॉर द बेस्ट, कि अब मेरी बात को गौर से सुनो, कि लेडीज एंड जेंटलमैन अब मेरी बात को गौर से सुनो, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। इससे पहले अगर आपको किसी को कोई शिकायत है मेरी प्लानिंग से, तो आप अपनी राय को रख सकते हैं। तो देखिए आगे क्या बात करता है वो इन लोगों से। बट टेक इट नोट, लेकिन यार इसको बिल्कुल भी जो है आप जो हल्के में ना लें, मेरी बात पर गौर करें। आई प्रे यू इन डैस्डिन, कि मैं आपको जो मैं कह रहा हूं इस बात को छोटा ना समझे, इस बात को बेतुका ना समझे, जो भी मैं आपको कह रहा हूं। क्या है वो, दिस इज नॉट पॉइंट, ये कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो बात है, टू स्पीक शॉर्ट एंड प्लेन, कि मैं इसको बिल्कुल छोटा कर कर कहूंगा, एंड प्लेन और साफ साफ कहूंगा, कि मैं जो भी तुम्हें कहूंगा साफ साफ कहूंगा और छोटे बिल्कुल शॉर्टली मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज मेरी बात को आप छोटा ना समझें और बिल्कुल बेतुका ना समझें, ठीक है, ध्यान से सुने। दैट ईच ऑफ यू, के तुम में से हर एक आदमी क्या करेगा, टू शॉर्ट विद अवर वेज, अपने रास्ते को छोटा करने के लिए, यानी रास्ता काटने के लिए, रास्ते को छोटा करने के लिए हर एक आदमी क्या करेगा, इन दिस वोयाज, इस सफर में, शैल टेल टेल्स टू, दो कहानियां सुनाएगा। होस्ट ने बाकायदा ये कहा कि तुम में से हर आदमी अपने रास्ते को छोटा करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए दो दो कहानियां सुनाएगा। और वो दो कहानियां कैसे सुनाएगा उसके बारे में भी क्लियर है अगली लाइन में, कि टू कैंटरबरी वर्ड आई मीन्स इट सो, कि दो का उसने कहा ना कि तुम में से हर एक आदमी दो कहानियां सुनाएगा, तो इसका मतलब ये है कि जब वो कैंटरबरी की तरफ जा रहा होगा, टू कैंटरबरी वर्ल्ड, कि जब वो कैंटरबरी की तरफ जा रहा होगा तो वो दो कहानियां सुनाएगा। एंड होमवर्ड, और फिर जब वो वापस अपने घर की तरफ आ रहा होगा, ही शैल टेल एन अदर टू, तो उसको फिर दो कहानियां अलग सुनानी होंगी। तो इस तरह से ये हुआ कि दो कहानियां कैंटरबरी की तरफ जाते हुए सुनाएगा और दो कहानियां कैंटरबरी से वापस आते हुए सुनाएगा। तो ये टोटल एक आदमी चार कहानियां सुनाएगा। होस्ट ये कहना चाहता है, दो आते में और दो जाते में, चार कहानियां हो गई हैं एक आदमी पर। और वो कहानियां कैसी होंगी, कह रहे हैं कि ऑफ एडवेंचर्स, कि वो कहानियां कैसी होंगी, एडवेंचर्स, यानी बिल्कुल एडवेंचर से भरी हुई होंगी, खतरों से भरी हुई होंगी, एक तरह का जो रोमांस है, यानी इस तरह के कहानी आप जो है सुनाएंगे। दैट विलन बेनफॉल, यानी बस यही है कि जो भी कुछ पुरानी कहानियां हैं, रोमांस, एडवेंचर्स हैं, जिस तरह की कहानियां होंगी वो आप में से हर आदमी सुनाएगा। एंड विच ऑफ यू दैट बेयर्स हिम बेस्ट ऑफ ऑल, और जिसकी कहानी, तुम सब में जिसकी कहानी सबसे अच्छी होगी, ये मतलब है विच ऑफ यू, के तुम में से जिसकी कहानी सबसे अच्छी होगी। दैट इज टू सेन दैट टेल्स इन दिस केस, वो ये कह रहा है कि जिसकी कहानी सबसे अच्छी होगी, ठीक है। दैट इज टू सेन, कि अगर मैं कहूं, कि अगर मैं साफ कर इस बात को कहूं, दैट टेल्स इन दिस केस,
ठीक है, यानी जो ऐसी कहानी सुनाएगा टेल्स ऑफ बेस्ट सेंटेंस, के जिसके सेंटेंस, जिसके जुमले वाक्य अच्छे होंगे, एंड मोस्ट ऑफ सोलेस, और उसके अंदर जो है मजा भी होगा एक तरह का, यानी उसकी जबान भी अच्छी होगी, लैंग्वेज भी अच्छी होगी और कहानी सुनने में भी अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं कि सेंटेंस तो अच्छे हैं लेकिन मजा आ नहीं रहा है। उसका जो एक होता है ना कहानी में, जो एक स्टोरी चलती है वो अंदर, भाई ये है वो है, इस तरह की जो कहानी होती है, जिसकी कहानी सबसे अच्छी होगी और उसके सेंटेंस भी अच्छे होंगे, तो फिर क्या होगा उसके लिए, शैल हैव अ सपर एट आवर ओल कॉस्ट। ये कह रहे हैं कि जिसकी कहानी भी अच्छी हो, उसकी लैंग्वेज भी अच्छी हो, सेंटेंस भी अच्छे होंगे, तो क्या होगा, शैल हैव अ सपर, तो फिर उसको एक डिनर दिया जाएगा एट आवर ओल कॉस्ट, हम सब के खर्चे पर, यानी सारे लोग मिलकर पैसे इकट्ठा करेंगे और जो कुछ भी वो चाहेगा वो बिना, यानी फ्री में ही खा लेगा वो, इन सब के खर्चे पर, कि सब लोग इकट्ठे कर पैसे इकट्ठा करेंगे और इन सब के पैसों पर वो सबसे अच्छी कहानी सुनाने वाला आदमी फ्री में जो चाहेगा खाएगा। हियर इन दिस प्लेस, उसी जगह में है ना, इसी जगह में, सिटिंग बाय दिस पोस्ट, यानी सब लोग एक जगह बैठेंगे, सब लोग एक जगह इकट्ठा होंगे और उस आदमी के लिए होस्ट बनेंगे जिसकी कहानी सबसे अच्छी होगी, जो वो मांगेगा ला कर देंगे और जो चीज़ उसको अच्छी लगेगी वो चीज़ उसको पेश करेंगे। तो ये मतलब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।